दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के रहने वाले माँ बेटे का एक वीडियो और कुछ फोटो खूब वायरल हो रही हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बेटे ने अपनी ही सगी माँ के साथ में शादी कर ली, क्योंकि माँ ने अपने बेटे का 18 सालों तक बहुत ख्याल रखा था। इसलिए अब बदले में बेटे ने भी अपनी माँ का ख्याल रखते हुए उसके साथ में निकाह कर लिया, यानी कि अपनी माँ के साथ में शादी कर ली। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर इस्लाम में कोई बेटा अपनी माँ के साथ में शादी कर लेता है तो उसके साथ में अल्लाह ताला क्या मामला फरमाता है, यानी कि फिर अल्लाह ऐसे बेटे पर कौन सा अजाब नाजिल करता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप इस्लाम को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में माँ, बहन और बेटी के साथ में निकाह करना सख्त हराम है, यानी कि बहुत बड़े गुनाह का काम है। और सिर्फ इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी धर्म और मजहब माँ और बहन के साथ में शादी करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर माँ बेटे की कुछ ऐसी फोटो वायरल हो रही हैं, जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के रहने वाले इस बेटे ने अपनी ही माँ के साथ में शादी कर ली। अब जैसे ही हमारे यहाँ पर यानी कि इंडिया में यह पोस्ट पहुंची तो यहाँ पर लोग इसे खूब शेयर करने लगे और कहने लगे कि पाकिस्तान में अब्दुल ने अपनी ही माँ के साथ में शादी कर ली, और साथ में इस्लाम को भला बुरा कहते हुए कहने लगे कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, यह लोग अपनी ही माँ बहन बेटी के साथ में शादी कर लेती हैं। एक बार तो इस वायरल पोस्ट को देखकर मैं भी हैरान रह गया था और सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ में शादी कैसे कर सकता है। बस यही सोचकर फिर मैंने इस वायरल पोस्ट की तहकीकात करनी शुरू कर दी। इसके बाद इस वायरल पोस्ट की जो सच्चाई मेरे सामने आई उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और यही नहीं, इस सच्चाई को जानकर अंधभक्त भी अपना सर को पकड़ लेंगे। इसलिए आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों जब हमने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई के बारे में पता करना शुरू किया तो हमें पता चला कि यह लड़का जिस औरत के साथ में नजर आ रहा है वो वाकई में इसकी माई है, यानी कि यह दोनों माँ बेटे ही हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस पोस्ट की यह बात बिल्कुल सच निकली, लेकिन फिर हमने पता किया कि क्या इन दोनों ने वाकई में शादी कर ली है, तो हमें पता चला कि इस पोस्ट में जो लड़का दिखाई दे रहा है उसका नाम अब्दुल अहद है, और इसी ने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जहां से कुछ नफरती लोगों ने इनकी यह फोटो निकाल ली और इनको इंडिया में गलत तरीके से पोस्ट कर दिया। और आपको मालूम है कि भारत में तो इस तरह की पोस्ट दिखते ही फौरन ही वायरल हो जाती हैं, ऐसा ही कुछ इस पोस्ट के साथ में हुआ। दोस्तों हम आपको बता दें कि अब्दुल अहद पाकिस्तान का रहने वाला है। यह जब पैदा हुआ था तो उसी वक्त इसके वालिद साहब का यानी कि इसके बाप का इंतकाल हो गया था। तब से यह अपनी माँ के साथ ही रह रहा है। जब इसके बाप का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त इसकी माँ की उम्र महज 19 साल थी, मगर फिर भी इसकी माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी नहीं की और जैसे तैसे करके अपने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब्दुल अहद ने अपनी पोस्ट में अपनी माँ के बारे में बताते हुए लिखा कि मेरी माँ बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे बाप का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था, तब से मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए कोई भी दूसरी शादी नहीं की। अब मेरी उम्र 18 साल की हो गई है। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने हर तरह से दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया है। इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखूँ। इसलिए अब मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए उसका दूसरा निकाह करवाया है। अब्दुल अहद आगे अपनी पोस्ट में लिखता है कि मैंने अपनी माँ की शादी की फोटो शेयर करने में कुछ दिन लगा दिए, क्योंकि मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब मुझे पता चला कि लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं और मेरे इस कदम की बहुत तारीफ कर रही हैं। अब अब्दुल अहद ने यह नहीं बताया कि उसकी माँ की शादी किस इंसान के साथ में हुई है, बस उन्होंने अपनी और अपनी माँ की फोटो को शेयर किया है, जिसमें अब्दुल अहद अपनी माँ का निकाह करवाता हुआ दिख रहा है। अब्दुल अहद ने लिखा कि मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, इसलिए अब मैंने भी अपनी माँ की खुशी के लिए उसका दूसरा निकाह करवा के अपना फर्ज निभाया है। लेकिन अफसोस, इतनी प्यारी बात को भी, इतने अच्छे कदम को भी आज कुछ नफरती लोग किस तरह से गलत तरीके से पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि बेटे ने अपनी माँ के साथ में शादी कर ली। इस तरह की झूठी खबर बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दी। अब इन्हें कौन समझाए कि इस्लाम में माँ बेटे का आपस में निकाह करना सख्त हराम है, यानी कि बहुत बड़े गुनाह का काम है।
दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में अगर कोई अपनी माँ के साथ में शादी कर लेता है तो अल्लाह ताला उस पर कौन सा अजाब नाजिल करता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स के साथ में क्या मामला करता है जानकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों एक मर्तबा सुबह सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने एक गुलाम को अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जाकर देखो कि फला मोहल्ले में फला घर में मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रही हैं, उनको मेरे पास में लेकर आओ। अब आप हजरत अली की शान को देखें कि वो खुद अपने घर में बैठे हुए हैं और किसके घर में क्या चल रहा है यह सब कुछ उनको मालूम है। क्या शान थी हजरत अली की। इसके बाद वो गुलाम उस घर में गया जहाँ पर मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रही थी, आपस में लड़ रही थी। वो गुलाम जाकर उनसे कहने लगा कि ये लड़ने वालों, आपको हजरत अली ने अपनी बारगाह में बुलाया है। इसके बाद दोनों मियाँ बीबी हजरत अली की बारगाह में हाजिर हो गई। हजरत अली ने उनसे फरमाया कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, तुम्हारे आपस में झगड़ा करने की वजह क्या है। तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हजरत अली बात दरअसल ये है कि यह मेरी बीवी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इससे घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब तरह की नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक कभी भी इस औरत के साथ बीवी जैसा सलूक नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों की शादी भी है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी कि तब से हम दोनों के बीच में यही मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा यह मसला हल कर देता हूँ। इसके बाद हजरत अली ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ए औरत, मैं जो कुछ भी पूछूं उसके बारे में सच सच बताना। फिर हजरत अली ने उससे फरमाया कि क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ में जिना किया है। अब वो औरत हजरत अली की बारगाह में थी। उसको पता था कि जब हजरत अली अपने घर में बैठकर हमारे घर के झगड़ों के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं पहचान पाएंगे। इसी वजह से उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फिर पूछा, ए औरत, क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ में जिना किया है। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली। हजरत अली ने फिर फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा पैदा नहीं हुआ था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, बेटा पैदा हुआ था। फिर आपने फरमाया कि तुमने और तुम्हारी माँ ने फिर यह मशवरा नहीं किया था कि अगर यह बच्चा हमारी मुआशरे में आ गया और अगर लोग पूछने लगे कि इसका बाप कौन है तो उसको हम क्या जवाब देंगे। क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था। तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। इसके बाद हजरत अली ने उस औरत से फरमाया कि फिर जब तुम दोनों उस बच्चे को फेंक कर वापिस चलने लगी तो वहाँ पर उस वक्त एक कुत्ता नहीं आया था। वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर तुम्हारी माँ ने उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंका था। पत्थर देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया, मगर वो पत्थर उस बच्चे के सर पर जाकर लग गया था और उसके सर से खून बहने लगा था। तो क्या फिर तुम दोनों माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी। तो उस औरत ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। दोस्तों इसके बाद हजरत अली ने उस शख्स से कहा, ए शख्स, जरा अपने सर से ये रुमाल तो हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर पर एक जख्म मौजूद था। यह देखकर हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, यह तेरा शोहर नहीं है, यह तेरा वही बेटा है जिसको तू पैदा होते ही जंगल में फेंक आई थी। बाद में तूने इस शख्स के साथ में निकाह कर लिया, तूने इसके साथ में शादी कर ली, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ में इस तरह की हरकत करे। इस वजह से अल्लाह ताला ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के बीच में यह दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल पाओ और तुम दोनों आपस में इस तरह की हरकतें ना कर सको। ए औरत, तुम दोनों मियाँ बीबी नहीं हो, बल्कि तुम दोनों तो माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटे की तरह अपने घर में रहो। दोस्तों ये शान थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसका दरवाजा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं था जो हजरत अली के पास में नहीं था। मगर दोस्तों आज कुछ नफरती लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी पोस्ट कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि इस्लाम में माँ बेटे का आपस में निकाह करना सख्त हराम है, बहुत बड़े गुनाह का काम है। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह सच्चाई पहुँच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।